ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। आप सभी लाडले बच्चों को परमात्मा प्यार से हम सभी को नूरे रतन बुलाते हैं। रतन जो चमक रहे हैं अपनी ही चमक में, तो बहुत सुंदर उसके लिए एक महावाक्य बताते हैं कि आप सभी बच्चे जिस प्रकार आकाश में अनगिनत तारे हैं, पर कुछ तारे जो हैं उनकी चमक बहुत ज्यादा है। आप बच्चे उसी प्रकार हैं परम धाम में चमकते हुए। क्यों? क्योंकि पिता के साथ हैं। पिता इस समय हमें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाने कौन आते हैं? परम पिता परमात्मा। वो पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो हम सभी अपने अंदर प्योरिटी का पावर भरते हैं। प्योरिटी बढ़ जाने की वजह से हमारी चमक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। चमकते हैं और चमकते हैं, इसीलिए परमात्मा हम सभी को प्यार से नूरे रतन बुलाते हैं। कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा रतन के बराबर है। मतलब उनके अंदर जो विशेषताएं, अर्थात आप सभी के अंदर जो विशेषताएं हैं, सबके अंदर एक खास क्वालिटी है। कोई भी यूजलेस नहीं है, सबके अंदर है। परमात्मा आते हैं और हम सबको वही हमारी विशेषताएं याद दिलाते हैं। तो इसीलिए उनके सभी नूरे रतन आप सभी बच्चों को मेरा भी दिल से बहुत बहुत प्यार। आज के दिन की बधाई कि हम 26वें दिन 27वें दिन आई थिंक मिल रहे हैं। इस पे गलत डेट हो गई है। 27th डे आज हम मिल रहे हैं और बेसिक कोर्स के, और धीरे धीरे हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का जो ये बेसिक कोर्स है ये बहुत डिफरेंट है। जब मेरा बेसिक कोर्स हुआ था तो बहुत छोटा सा था, या ये बोलिए कि पिछले 10 साल से मेरा बेसिक कोर्स ही चल रहा है, और दिन प्रतिदिन बेसिक कोर्स जो है आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई है, हम पढ़ रहे हैं और हर चीजें पिता बहुत लॉजिकली बता रहे हैं। लॉजिकली अर्थात हर चीज क्यों है, कैसे है, हम ये सब चीजें समझते जा रहे हैं। कल हम लोग सटल वर्ल्ड में गए थे, आज हम उससे ऊपर भी जाएंगे और कुछ देर वहां भी बैठेंगे। धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखते जा रहे हैं। चलिए अपनी इस जर्नी को थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ाते हैं। ये याद है हमें कि इस संगम युग का एक एक पल बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि इसीलिए इसको डायमंड एज कहते हैं। तो अब हम रोज ही सुनते हैं पिछले इतने दिनों से। इट मीन्स कि हमारा एक एक पल, एक एक मिनट बहुत 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 कीमती और बहुत 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 सुंदर है। हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। और बार बार एक ही बात, विश्व का सबसे बड़ा क्या चल रहा है? विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है। हम आत्मा अपने अंदर अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं और क्लीनिंग करके आज हम पावर भी भर रहे हैं। कल हमने मिरेकल देखा था परमात्मा की शक्तियों का, किस प्रकार हम अपने शरीर को कैसे भी उससे कैसे ठीक कर सकते। आज हम उसी के एक्सटेंशन में ये चैप्टर है कि अपने अंदर वो पावर भर के हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज करने वाले हैं, उसी के बारे में आज समझेंगे। आज का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम प्रैक्टिकली ज्यादा करेंगे। सारी चीज आज प्रैक्टिकल है। जो इतने दिनों में हमने पढ़ा वो जो पूरा समरी मान लीजिए, आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी और करेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हम। और उससे पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आज का दिन प्रैक्टिकल है हमारा। तो हम सब रेडी हैं एक्सरसाइज के लिए? बताइए।
जी भैया। रेडी हैं? तो चलिए अभी हम चूज करिए कोई भी आपके फेवरेट, आपके फैमिली मेंबर, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड, जहां भी आपके जाने का मन है। आज हम घूम के आएंगे, ठीक है? आज हम उनके घर घूम के आएंगे और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद हम अपने घर भी घूम के आएंगे। चलिए, तो चूज तो आपने कर ही लिया होगा कहाँ जाना है ना? कोई भी डेस्टिनेशन, मान लीजिए अपने बच्चों के घर चलते हैं, आपके, है ना? हो सकता है आपके फ्रेंड के यहाँ जाना चाहते हैं आप, तो वहां भी जा सकते हैं, या कहीं भी मम्मी पापा के घर, बच्चों के घर, नाना नानी, दादा दादी, जो भी। तो चलिए, बैठे हैं बिल्कुल आराम से, जैसे रिलैक्स सब बैठे हैं, कुछ नहीं, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। आराम से होके आते हैं। विजुअलाइजेशन है, हमने कल भी किया था, मतलब पिछले 2-3 दिन से हम रेगुलरली कर रहे हैं। इसको फील करते हैं। चलिए, तो आप अभी अपने घर से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और सफर बस समाप्ति की ही ओर है। आप अपने फेवरेट रिलेटिव के घर, या मम्मी पापा या बच्चे पहुंच चुके हैं। देखिए, गेट पर वो आए हैं आपको लेने के लिए। आप कार अपनी साइड पर लगा रहे हैं और गेट पे देखिए कितना सुंदर माहौल इस समय है। आपको वो आपके फेवरेट रिलेटिव, वो रिलेशन गेट पर मिले। बहुत प्यार से आप अंदर गए और अंदर जाने के बाद सभी बैठे हैं। देखिए अपने आप को, देखिए कोई भी एक हॉल है या ड्राइंग रूम है उनका, या बेडरूम, जहां भी आप, जहां यूजुअली बैठते, उनके साथ सभी बैठे हैं। देखिए वहां जो आपको चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लस्सी चाहिए, दूध चाहिए, चाय, जो भी चाहिए इस समय आ चुका है। कुछ खाने को भी आया है, चलिए ले लीजिए। अच्छा, देखिए कौन से कलर के कपड़े पहने हैं उन्होंने, आपने क्या पहना हुआ है, ये भी देखिए। इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो खूब बातें भी हो रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि किसी ने बोला कि चलिए हम थोड़ी देर कुछ खेलते हैं। तो देखो, जो आपका फेवरेट गेम है ना, आप वो खेल रहे हैं। हो सकता है लूडो हो सकता है हाउजी हो सकता है कुछ गाना बजाना, कुछ भी जो भी मन कर रहा है। कितना सुंदर माहौल है, ऐसे रिफ्रेशिंग लग रहा है। इतने दिनों बाद मिले हैं तो खूब बातें भी हैं करने के लिए।
चलिए, अभी क्या हुआ कि लंच जो है रेडी है, आ जाएं टेबल पर। कुछ लोग लंच रेडी कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं वहां पे। टेबल लगा हुआ है, चलिए खाना लीजिए अपना। आज आपकी फेवरेट चीजें बनी हैं, उनको पता है आपको क्या अच्छा लगा। और आपने खाना खा लिया है। आपका फेवरेट मीठा भी है वहां, आइसक्रीम भी है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। वो भी ले लीजिए, आराम से बैठ के खाइए। अब खाना आपने खा लिया है, मीठा भी खा लिया है, बर्तन रख दिए हैं अपनी जगह पर। अभी वापस से सभी लोग आ गए हैं, सब बैठ गए हैं मजे से, और बातें तो चल ही रही हैं सुबह से ही। अब जाने का समय भी है, तो उठिए। अभी तो कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि अभी हमें जाना है। वो बोलेंगे नहीं, आज आप रुकिए, कल जाना, या अभी 1 घंटा तो और रुक जाइए, अभी तो कितना ही समय हुआ है आए हुए, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, या इतने महीने बाद भी, जो भी। आपने उनको कन्विंस कर लिया फाइनली, अब जाना है। तो गेट पर आ गए हैं, और थोड़ी थोड़ी बातें तो हो ही रही हैं। अब उस टाइम पे तो ज्यादा ही होती हैं, कुछ कुछ हालचाल और सब चीजें आसपास की भी। और ये भी हो रहा है कि अभी नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, आप कब जाएंगे, कुछ ऐसी बातें। और फाइनली आप उनको बाय बोलते अपनी कार के पास आ गए हैं। आ जाइए, कार में बैठ जाइए। चलिए, तो फिर बाय हमने कर दिया है कार में से भी, और कार चल पड़ी। अब आप अपने घर पहुंच गए। चलिए, आ जाएं घर पर। और आप इस समय क्लास में हैं, तो धीरे से आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। हाँ जी। अब बताएं कौन कौन कहाँ कहाँ होकर आया, और क्या एक्सपीरियंस रहा आप सभी का, प्लीज बताएं। कोई कहीं घूम के आया कि नहीं? हम्म। मैं घूम के आया बॉम्बे बेटी के घर में। लेकिन आप जो बोल रहे थे मुझे फोर्स करके विजुअलाइज करना पड़ रहा था, अपने आप स्मूथली नहीं हो रहा था, फोर्स अच्छा। करना पड़ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसा रहा आपका ट्रिप वहां जाने का, जाके ट्रिप आए? ट्रिप तो अच्छा था, लेकिन अपने आप नहीं हुआ। आपके इंस्ट्रक्शन पे एक एक पे मैं आगे बढ़ रहा था। हम्म 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 ठीक है, कोई बात नहीं। और अच्छा लगा वहां जाके, खुशी हुई उनसे हाँ, मिलकर सब? वो तो बहुत अच्छा था। वेरी गुड, वेरी गुड। और किस किस को लगा भाई, और कोई कहाँ गया? कहीं नहीं गया कोई भी? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ भैया, मम्मी के घर जाके आए थे और सुबह सुबह तो वही आइसक्रीम खाया हमने।
अरे वाह, आइसक्रीम भी खा लिया। बहुत सुंदर। हाँ, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से गए और अच्छे से गए सब और लोग अच्छा इतने भी खुश लगा। हैं। हाँ, हम्म, खुश हुए थे सब लोग वहाँ पे। हम्म। हाँ। वेरी गुड। और जी, और कोई कहीं होकर आया? देखिए, अब हम अपने फाइनल अपने घर भी जाने वाले हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है। सभी लोग बाकी सब सो तो नहीं रहे हैं भाई? हम्म, और खाने में क्या था भैया पता है? हम्म, फ्राइड राइस और मंचूरियन था। अरे वाह। चलिए, बहुत ही सुंदर। सिद्धनाथ भैया कहाँ होकर आए? श्रीनाथ भैया भी हैं, सिद्धनाथ भैया भी हैं, हमारे साथ दोनों हैं। नहीं, दो अलग अलग डिवाइसेस हैं। बताइए, और कौन कहाँ होकर आया भाई? माया दीदी, सुलेखा दीदी भी हैं। सुलेखा दीदी, आप कहाँ गए, कहीं गए थे? हाँ, मैं लंदन जाके आई। अरे वाह, लंदन होकर आए, वेरी गुड। कैसा रहा आपका ट्रिप? मेरी पोती के पास मिल के आई, बहुत एंजॉय किया मैंने। बहुत एंजॉय किया, बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत सुंदर। चलिए, वेरी गुड। और बताइए, और कोई कहीं गया था? चले, तो अभी हम इसके लिए बात करते हैं। तो जैसे अभी हम होकर आए कहीं पर, देखिए, हम प्रैक्टिकली वहां होकर नहीं आए। विजुअलाइजेशन से, पावर ऑफ माइंड, मन की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, मन थॉट्स दे रहा था। इट मीन्स कि यहाँ से कुछ थॉट्स में दे रहा था, मन थॉट ले रहा था और बुद्धि वो चीजें दिखा रही है ना। हम प्रैक्टिकली वहां नहीं गए थे, हम फिजिकली वहां नहीं गए थे, मन से गए थे। और उसमें भी आप लोगों को बहुत खुशी हुई मिलकर आए, है ना। ऐसे ही अब हम एक और कदम उठाएंगे और अपने घर होके आएंगे, हम सभी आत्माओं का घर। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं। अब हम भगवान, वो शक्ति, वो जो है, जैसे हैं, सबने हमें बता दिया है कि हम किसके बच्चे हैं। जितने भी प्रॉफिट्स आए, फाउंडर आए रिलीजन के, उन्होंने भी बताया कि भगवान ऊपर है। सभी ने एक ही दृश्य दिया कि ऊपर है, एक शक्ति है, एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लाइट है। आज हम इसको समझ चुके हैं, क्यों नहीं हम अब खुद ही जाएं और देख कर आए। मेडिटेशन तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो हम करेंगे मेडिटेशन, तो अभी टाइम है। अभी तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली कितनी चीजें समझी हैं। अब समय आ चुका है एक और सुख को महसूस करने का। ठीक है, क्विकली एक एक्सरसाइज और करेंगे और उसके बाद हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बहुत सारी आज एक्सरसाइज करेंगे ना प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले अब एक पॉइंट पर हमें आना है और आज विजुअलाइज करना है कि मैं आत्मा हूं। देखिए इस इमेज को, सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक बिंदी, एक चमकता हुआ सितारा। जब यहां से थॉट आ रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो इसको हमें प्रेशर से नहीं, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर अपने आप एक बिंदी जैसा, एक तारे जैसा अपने आप नजर आएगा, एक एक एनर्जी। और एक हल्का सा वाइब्रेशन आप यहाँ महसूस करेंगे इस पोर्शन पे जहां पे हम टीका लगाते हैं। और ऑटोमेशन में आपको अपने आप नजर आएगा कि मैं बिंदी हूं, मैं एक एनर्जी हूं। बस अभी इतना विजुअलाइजेशन। हमें मन के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी करना है, देखना है इसको। कई बार होता है कि मैंने बोला कि मैं आत्मा, तो अब आत्मा अगर हम विजुअलाइज नहीं कर पाए तो बुद्धि हमें कुछ और दिखा देगी। जैसे मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है, उसका नाम है आत्मा जी, आत्म जी, आत्म, आत्मम, ये सब कुछ भी मान लीजिए। या कहीं पे हमने देखा, वहां पे लिखा हुआ था कुछ आत्मा करके। या हमने कोई सीरियल देखा, वहां बात हो रही थी।
तो हमें हमारी बुद्धि वहां पे लेके चले जाएगी, क्योंकि उसको उस समय कुछ चाहिए, क्योंकि मन ने एक थॉट प्रोड्यूस किया है। देखिए, हम समझ रहे हैं कि हमारा मन, माइंड और इंटेलेक्ट कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में, बुद्धि में सब इमेजेस के रूप में सेव होती हैं चीजें। जैसे मैं अगर आपके सामने बोलूं एप्पल, तो कोई प्लीज बताएगा क्या आया आपके सामने? बताइए। एप्पल 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 खाने वाला एप्पल की मोबाइल वाला एप्पल? खाने वाला। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया वो भी आ रहा है, बम्बई आ में गया? आ रहा। आ गया, वेरी गुड। इंडियन एयरलाइन का एयरक्राफ्ट आ गया। आ गया, बहुत सुंदर, है ना? तो हम जो चीज आ रही थी वो चीज देख रहे थे। अच्छा, बोलूं मैं परम धाम? बताइए बताइए, परम तो धाम आ गए गया ना हैं, भैया। बट अभी आज जाएंगे, लंबा बैठेंगे। आज जाके लंबा बैठेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर है। चलिए, तो ये चीज जैसे अभी हमने देखा कि जो चीज हम थॉट में लेकर आ रहे थे, एग्जैक्ट वो चीज हमें नजर आ रही थी, है ना? कहीं पे कहीं कुछ अलग चीज नजर नहीं आई। यही एक इम्पोर्टेंस है, ये एक, यही मेडिटेशन भी है कि जो सोच रहे हैं हम, वो हमारी बुद्धि हमें दिखा रही है, हम महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप महसूस करने का भी है। तो हमने क्या देखा कि एप्पल, एप्पल आ गया। गेटवे ऑफ इंडिया, अभी आगे हम नहीं गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया एकदम से आ गया, इमेज के रूप में आया। तो हमें यहाँ अब एक और छोटा सा एक्सरसाइज करना है कि हमें अपने आप को देखना है कि सच में हम कौन है। अभी हम अपने, जैसे भैया ने बताया कि अपनी बेटी के घर गए, यहाँ दीदी ने बताया कि अपनी पोती से मिलने गए, इधर दीदी ने बताया कि मम्मी पापा के घर गए। तो हम इस शरीर से गए थे वहां, इस शरीर के रिश्तों से मिलने गए थे, तो वहां जाके हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारी इंद्रियों का सुख था जब हम उनसे मिले। अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और अति इंद्रिय सुख को महसूस करेंगे। कल हम सटल वर्ल्ड में गए थे, वहां इंद्रियों से हम जा नहीं सकते हैं, है ना? इस शरीर से तो नहीं गए थे, आत्मिक रूप में गए थे वहां पे, एनर्जी की बॉडी से गए थे, एनर्जी बॉडी से। अब हम एक कदम जब और आगे बढ़ेंगे, ये एनर्जी बॉडी भी छोड़ देंगे, सारा बोझा खत्म, और परमात्मा के साथ बैठेंगे। हम जो हैं जैसे हैं, वो जो हैं जैसे हैं, उन दो शक्तियों का मिलन है। बीच में मेरा भी कोई काम नहीं, बस छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरा रोल है फिलहाल। अभी आगे तो हर पल हम इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी ड्रामा में होगा तो रहेंगे भी, पर मेरी रोल है आपको सिखाना, बस उतना ही। एक दो बारी, तीन बारी, 10 बारी हम जब डेली प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे, आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको किसी कमेंट्री की भी जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए, एक छोटा सा एक्सरसाइज कि मैं कौन हूं। देखिए, अभी तो काफी लोगों की, जैसे ही मैंने बोला मैं कौन हूं, तुरंत खुली आंखों में यहाँ कुछ नजर आना शुरू हो गया होगा। एक प्रैक्टिस, मैं एक आत्मा हूं। देखिए अपने आप, सेंटर ऑफ फॉरेन, जहां टीका या बिंदी लगाते हैं। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। A point of light shining in the center of forehead.
महसूस करें अपने अस्तित्व को। मैं एक सत्ता जो इस शरीर में रहता, उस शरीर से अलग हूं। इस शरीर को चलाने वाली, हर रिश्तों को निभाने वाली एक शक्ति हूं। मैं आत्मा जब सोच रहा हूं या सोच रही हूं तो अपने मन के द्वारा सोच रही हूं। जब निर्णय ले रहा हूं या ले रही हूं तो बुद्धि के द्वारा ले रही हूं। और बहुत बहुत बारी एक काम करते हुए मन जो सोच रहा है, बुद्धि ने जो निर्णय लिया, उसको करते हुए जो एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है, वो मेरे संस्कार बन रहे हैं। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, एक ऊर्जा हूं। देखिए अपने आप, हमारा रियल स्वरूप। महसूस करें अपने आप को। मैं आत्मा शांतिमय हूं, सुख स्वरूप हूं। पवित्र हूं, शक्तियां स्वरूप हूं। अब धीरे से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। कौन है जो इजीली ये विजुलाइज कर पाया, अपने आप को देख पाया कि मैं एक चमकता हुआ सितारा, एक आत्मा हूं? बताइए, इजी हो गया था? इजी हो गया था। मैं वो कल जहाँ सटल उसमें गए थे, उसके उसके बियॉन्ड में और चला गया। अरे वाह, उसके अरे वाह। ऊपर वहां पे मुझे आप जब बोल रहे थे, मैं वहां बैठ के सुन रहा था, पॉइंट ऑफ लाइट के सामने। हाँ, वाह, वेरी गुड, गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये देखिए, अभी हमने एक छोटा सा एक विजुअलाइजेशन किया अपने बारे में कि मैं आत्मा हूँ। क्यों किया हम लोगों ने इसको? कि जैसे अभी हमने देखा कि मन जो बोल रहा है, बुद्धि वो दिखा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। इसका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अब और बियॉन्ड जाएंगे।
अतीन्द्रिय सुख की बात हो रही है। जो अभी हम घूम कर आए अपने किसी भी रिलेटिव के यहाँ, वो हम इस शरीर से गए थे। अभी तक हम शरीर से ही सुख को देख रहे थे, सुख को पा रहे थे, महसूस कर रहे थे। जैसे कि अगर शांति चाहिए तो कुछ ऐसी जगहों पे जाइए, जैसे मंदिर हो गया या कहीं पर जहाँ पे हमें शांति मिले। और सुख चाहिए तो खाने पीने की वस्तुओं में, शॉपिंग में, ऐसी चीजें हम कर रहे थे जो मटेरियल चीजों से, मटेरियलिक वर्ल्ड में है, 5 तत्वों से बनी है। हमें लगता था कि यही सुख के साधन है। सुनने में भी आता है सुख सुविधाओं के साधन। तो अभी तक तो सभी के पास सभी चीजें हैं, मुझे लगता है ऐसा। पर फिर भी कहीं सुख जो है थोड़ा मिसिंग था, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस सुख को महसूस नहीं करते जो हमारा अपना है। आज हम सभी जाएंगे, उस सुख को महसूस करेंगे और उस परम शक्ति से मिलने, और अपने अंदर वो शक्तियां भरेंगे जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं एक और एक्सरसाइज। अभी हमने आज जो अभी करा, हमने अपने अस्तित्व को देखा। जैसे हम हैं पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे ही वो हैं। बस छोटा सा डिफरेंस है कि हम शरीर लेते हैं, वो शरीर नहीं लेते, एक ऊर्जा है। वो जो हैं जैसे हैं, हमें उनके रियल स्वरूप में उनसे मिलना है। और परमात्मा हमें कहते हैं, इसी के लिए देखिए कितना सुंदर महावाक्य है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप जो हैं जैसे हैं, आप मेरे बच्चे हैं। आप मुझसे शक्तियां लीजिए, भरिए अपने आप और रेडी करिए आगे के लिए। इस समय पूरा कल्प खत्म होते होते हम आत्माएं थोड़ी वीक हो जाती हैं, ज्यादा नहीं, कुछ वीकनेस आ जाता है। और उनका आने का पर्पस ये है कि जो हम सब वीक हो गए हैं, स्ट्रांग हो जाए, पावरफुल हो जाए। वो पावर जब हम अपने अंदर भरेंगे और फिर हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, वो भी हम सीखेंगे, तो हम खुद महसूस करेंगे अपने अंदर वो परिवर्तन का। चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। और अभी हम जैसे ये 3 वर्ल्ड हम देख रहे थे, फिजिकल वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड और परम धाम, हम सभी आत्माओं का अपना घर। जैसे भैया ने बताया कि वो अभी इसी मेडिटेशन में ही, एक छोटी सी एक्सरसाइज में ही अब उससे भी ऊपर पहुंच गए थे। बहुत सुंदर बात है। हम सभी अब ट्राई करेंगे, प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, इजी 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 वहां पहुंच जाएंगे, है ना। और वहां बैठेंगे कुछ देर। शुरू में क्या होता है, वहां कुछ देर बैठना, टिकना थोड़ा सा होता है, कहीं कहीं इधर उधर के थॉट आएंगे, कोई बात नहीं है, आएंगे तो कोई बात नहीं है। पर हमें फिर उसको अपने आप को मोल्ड करके वापस वहां लाना है। बस कुछ नहीं, ब्रेक एंड मोल्ड की पावर यूज करनी है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि थॉट्स आएंगे, हो सकता है आएंगे, तो कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, उसको मोल्ड कर देना है वापस से। जैसे मैंने एप्पल बोला, तो एप्पल खाने वाला भी आया, और हो सकता है किसी को आईफोन का लोगो भी नजर आ गया हो, किसी को उसका आईफोन नजर आ गया, एप्पल लैपटॉप नजर आ गया। हो सकता है ना ऐसा, कोई बात नहीं। अब तो आपको पता है कौन सा वाला एप्पल है, खाने वाले एप्पल की बात हो रही है, शिफ्ट कर दीजिए उसको। ब्रेक किया थॉट को और मोल्ड कर दिया अपने मन को और बुद्धि को राइट थॉट पर। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, इजी है, कुछ परेशान नहीं होना है। होगा ऐसा कि हमें थॉट्स आएंगे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम थॉट्स की दुनिया में रहते हैं, है ना, आवाजों की दुनिया में रहते हैं। कुछ 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 होगा, क्योंकि कुछ देर आज हम टिकेंगे वहां पे। तो शुरू में तो बहुत आराम से, फिर बीच में वहां पर जब रुकेंगे तो बहुत चीजें याद भी आने लगे। कोई बात नहीं है, शिफ्ट करना है, ब्रेक करना है और मोल्ड करना है, बस। कुछ तो भी नहीं है, आप तो बहुत बार करते हैं ऐसा, बस वैसा ही करना है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर।
हम सभी आत्माओं का अपना घर, हमारे पिता परम शक्ति परमात्मा वहां पर है। प्यार से हम उनको बाबा बोलते, आप भी उनको कुछ भी कह सकते हैं। बाबा अर्थात है पिता, पिताजी। आप उनसे दोस्त, शिक्षक, कुछ भी रिश्ते निभा सकते हैं। सभी रिश्ते हमारे उन्हीं से होते हैं। ये संगम युग होता है इसीलिए है कि हम उनके साथ हर रिश्ते को एक्सपीरियंस कर सकें, और वो रिश्ते निभाते भी हैं उतनी ही शिद्दत से। वो ऐसे खुदा दोस्त हैं जिनसे हम हर बात कर सकते हैं, और वो हमारी बात बहुत पर्सनल सीक्रेटली अपने पास ही रख। दुनिया का एक ऐसा दोस्त जो हर पल अपनी दोस्ती निभाते हैं, वही है एक ऐसे जो हर रिश्ते में खरा उतरते हैं। तो चलिए उनसे मिलने चलते अपने ही घर। और हम कल एक वीडियो भी देख रहे थे, थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जहां तक देखा था ना, वो उसको बीच में रोक दिया था मैंने, क्योंकि कल हमने एक स्टेप किया था। आज थोड़ा सा उसको और देखेंगे और फिर हम करके आते हैं। चलिए हम वापस से जो कल वाला वीडियो था वो देखेंगे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारा लाइट का बॉडी अलग हुआ, देखिए, है ना। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे शरीर से हमने लाइट का बॉडी को देखा, और लाइट का बॉडी इजीली घर को छोड़ता हुआ, अपने शहर को छोड़ता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा, और ऊपर जाते जाते हम पहुंचे एंजेलिक वर्ल्ड में। शुरू में क्या होता है कि परम धाम अभी हम इतनी देर नहीं टिक पाते, तो हम एंजेलिक वर्ल्ड में आके आराम से बैठ सकते हैं। और ये आवाजों से परे की दुनिया है, थॉट्स की दुनिया है। फिर इसके ऊपर ये यहां तक हम कल पहुंच गए थे, आज हम उससे ऊपर चलेंगे। तो ये देखिए, ये है सोल वर्ल्ड। मैं वापस लेकर आ रहा हूं। यहां हम अपनी लाइट की बॉडी से जा रहे हैं। आत्मा देखिए चमक रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट, और लाइट की बॉडी है, एंजेलिक बॉडी है हमारी। और उसके आगे हम टॉप फ्लोर पे जाना है, तो वहां एंजेलिक बॉडी से नहीं जा सकते। जैसे शरीर से वहां नहीं जा सकते, तो वहां लाइट का बॉडी से जाते हैं सटल वर्ल्ड में। अब सटल वर्ल्ड से हमें परम धाम जाना है, देखिए। तो वहां ये शरीर भी छोड़ देना है लाइट का, बस मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। और देखिए ट्रैवल करते करते परमात्मा ने हमें बताया कि वो रेड गोल्डन कलर की जगह है, वो भी एक रोशनी की दुनिया है। देखिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल करते करते हम उस परम शक्ति के पास जा पहुंचे। वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। उनके साथ बैठ गए हम आगे जाके उनसे बातें भी करेंगे। पर आज हम अपने अंदर शक्ति को भरेंगे। और आप बात करना चाहते हैं तो करना है, ऐसा नहीं कि मेरे इंस्ट्रक्शन पे रुकना नहीं है, करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सच में आप उनसे सुन के और बात करके आएंगे। देखिए वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उनसे हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो है हायर सोर्स से लोअर सोर्स पे ट्रांसफर होती है ऑटोमेटिकली। तो हम उनसे आज भरने जा रहे हैं अपने आप।
ये जो भर रहे हैं, अभी हम आगे सीखेंगे कि हम इसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करें। वो एक नेक्स्ट पॉइंट है, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। आज तो सिर्फ जाके भरना है, महसूस करना है, कुछ नहीं और करना है। महसूस करेंगे कि किस प्रकार, देखिए, उनसे शक्तियां हम भर पा रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और इस एक्सरसाइज को बिठाएं अपने आप को शांति से। अब आपको स्क्रीन पे देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए। आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। कुछ देर हम वहां रहेंगे, है ना, कंफर्टेबल रहना है। चलिए मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा, देखें अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ फोरहेड पे चमक रहा है। अब देखें अपने आप को अपने लाइट के शरीर में, एंजेलिक बॉडी में। और अब ट्रैवल करिए ऊपर की ओर, अपनी बिल्डिंग को क्रॉस कर लीजिए छत से ही। आप तो आप एनर्जी बॉडी में हैं, आपको किसी दरवाजे की आवश्यकता नहीं। ऊपर की ओर बढ़िए। क्रॉस करते हुए देखिए अपने आप को बादलों की दुनिया में। थोड़ा और ऊपर बढ़िए और इस प्लैनेट अर्थ को ही क्रॉस कर जाइए। आप पहुंचे हैं चांद सितारों की दुनिया। देखिए अपने आसपास कैसा है माहौल। आप सभी ग्रह को देख पा रहे हैं, चांद सितारों को देख पा रहे हैं, और हमारा प्लैनेट अर्थ, धरती भी वहां पर है, हमारे जस्ट नीचे ही है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम पहुंचेंगे एक लाइट की दुनिया में। चारों तरफ बस प्रकाश, लाइट की दुनिया। और यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। आराम से बैठ जाइए। देखिए आप के अंदर एक वाइट कलर की लाइट आ रही है।
अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपने आप, इस एंजलिक वर्ड से हम और ऊपर की ओर बढ़े और ये लाइट की बॉडी को भी छोड़ दीजिए आप। बस एक पॉइंट ऑफ लाइट, और हम एंटर कर रहे हैं रेड गोल्डन लाइट में। थोड़ा और ऊपर बढ़िए और सोर्स ऑफ एनर्जी के पास पहुंचिए। परमात्मा, हम सभी आत्माओं के पिता, बैठ जाइए उनके सामने, अर्थात टिकिए उनके सामने। एक पॉइंट हम, और वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति, शक्ति के साथ। सर्व शक्तियों को हम भर रहे हैं वहां पर, उनके साथ बैठकर भर लीजिए। सबसे पहले ज्ञान की शक्ति भर रही है। फिर उसके आगे बढ़े तो अभी आनंद की शक्ति भर रही है। अभी शांति की शक्ति आ रही है। अभी प्रेम की शक्ति भर रही है हमारे अंदर।
अभी सुख की शक्ति भर रही है। अभी पवित्रता भर रही है हमारे, पावर ऑफ प्योरिटी। अभी हमारे अंदर आत्मिक शक्तियां सभी भर रही हैं। चलिए अब हम वापस की ओर लौटते हैं। परमधाम से मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट पहुंची सटल रीजन में। वहां पर अपने लाइट का बॉडी लिया और बैठे कुछ देर। अब यहां प्लानिंग करनी है कि आज ये जो शांति की शक्ति भरी है, ज्ञान की शक्ति भरी है, प्रसन्नता की शक्ति भरी है, इसको दिन भर कैसे यूज में लाना है। हर कार्य को मुझे शांति पूर्वक करना है। किसी से बात भी करनी है तो बहुत शांति से। मेरा हर कर्म नॉलेजफुल होना चाहिए क्योंकि ज्ञान भर लिया है। मैं एक आत्मा हूं, मेरी आगे की यात्रा है, तो हर चीज लॉन्ग टर्म है। हर कर्म को बहुत परख के करना है।
क्योंकि हर कर्म का कर्म फल भी वहीं जुड़ जाता है। मैं प्यार की शक्ति भर के आया हूं। मुझे हर आत्मा को प्यार देना है, अनकंडीशनल, जैसे हमारे पिता हमें दे रहे हैं। मुझे तो अब मिल रहा है, मुझे रास्ता मिल चुका है परमात्मा से शक्तियों लेने का, उनसे मिलने का। अन्य आत्माओं को पता नहीं है। मुझे उनको वो सुख, शांति, प्यार देना है। प्लानिंग करनी है। तो अपनी दिनचर्या को अपने सामने लेकर आ जाइए और संपर्क में रहने वाली, आने वाली आत्माओं को मिलाइए। 90% सेम होता है जिससे हम रोज मिलते हैं। उन्हीं के साथ हम ज्यादा आर्गुमेंट में भी आते हैं, इरिटेट भी होते हैं। तो आज तो हमने बहुत शांति को भरा है। प्लानिंग करनी है कि कैसे मुझे इसको यूज करना है। तो देख लीजिए उनकी सभी हैबिट्स को, संस्कार को, जो आपको परेशान करते हैं डेली। तो किसी एक आत्मा को चुनेंगे हम, आज एक पे ही काम करना है। देखिए उनकी सभी चीजें आपके सामने आएंगी। एक्सेप्ट करिए इन चीजों को और अपने आप को देखिए कि आप बहुत शांति से हैं, क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वो तो वो कर रहे हैं। मेरी मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है अब, क्योंकि मैंने पावर को भरा है। मेरा मन उन पे डिपेंडेंट नहीं है। उनको जो करना है वो उनकी आदत है, वो वैसा ही करेंगे। पर मैं आत्मा अपने अंदर शक्तियों को भर रही हूं या भर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं शक्तिशाली पिता की शक्तिशाली संतान हूं। मुझे अब उनको भी शक्तियां रेडिएट करनी, तो वो मेरे को अपने कर्म से करनी है, अपनी स्टेबल स्थिति से करनी है। तो मन को इस तरीके से पक्का कराते हुए चलिए अब इस सटल रीजन से भी बाहर चलते हैं, अपने घर पे चलते हैं, जो हमारा अभी का घर है। तो आ जाएं बाहर वहां से और पहुंचे चांद सितारों की दुनिया। वहां से और नीचे अपनी प्लैनेट धरती पर एंटर कर जाएंगे। देखिए अपने आप को बादलों के बीच में। और थोड़ा और नीचे अपनी बिल्डिंग के ऊपर, अपने घर के ऊपर, और अंदर और नीचे की ओर बढ़िए
अपने शरीर के ऊपर देखिए अपने आप और पहन लीजिए अब ये शरीर। आपको हल्का सा सीरन महसूस होगा, सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा। सेवन चक्रास अर्थात हमारे सर के ऊपर का हिस्सा, सेंटर ऑफ फोरहेड पर वाइब्रेशन अब वहां भी महसूस हो रहा है। शांति का गले का चक्र देखिए, महसूस कर रहे हैं आप वहां पर उसको। प्यार के लिए दिल के पास देखिए एक वाइब्रेशन, नाभि से थोड़ा ऊपर सुख की वाइब्रेशन को महसूस करिए, नाभि से थोड़ा नीचे पवित्रता को भी महसूस करिए, और अपनी बैकबोन टेल बोन के नीचे शक्तियों को महसूस करिए। महसूस करें इन शक्तियों जो हम भर के ला रहे हैं, और अब धीरे से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। ओम शांति। कैसा रहा आप सभी का ये मेडिटेशन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड। आप इजीली ऊपर आराम से, अगर इसे बार बार कराएंगे ना आप तो जी और निखर जाएगा और अच्छा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे डेली इसको। तो जब ऊपर आप बैठे थे परम धाम में, तो आराम से देख पाए अपने आप के अंदर पावर भरते हुए? किस किस कोई कोई महसूस कर पाया इस चीज को? अभी नहीं कर पा रहे थे? नहीं। कोई बात नहीं। और फिर सटल रीजन में प्लानिंग करी थोड़ी सी अपनी, वो तो आसान। वो कर लिया, आराम से हो गया। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए आज हम वहां होके आए, तो कैसा लग रहा है अभी आप सभी को? बताएं, अच्छा लग रहा है? तो देखिए यहाँ हम जहाँ अभी होकर आए, वहां हम इंद्रियों से नहीं गए, इस शरीर से नहीं गए, शरीर यहीं पर था, हम आत्मिक रूप में वहां गए। अभी तो ज्यादा बात करने का मन भी नहीं करता है जब वहां से आते हैं, है ना? आई एम श्योर आप सब भी ये महसूस कर रहे होंगे। कौन ऐसा महसूस कर रहा है कि नहीं बोलो तो ज्यादा अच्छा है अभी? हाँ भैया ऐसे फील हो रहा है। ऐसे ही फील हो रहा है ना कि जी नहीं बोले तो अच्छा है? तो ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हुआ बताइए? भैया वो सारी चीजों के प्रति जो वो होती है ना एक मन में, वहां जाने के बाद वो चीजें कुछ रहती ही नहीं है, मतलब मन कुछ काम ही नहीं करता है ऐसे कहते तो। बिल्कुल। बिल्कुल सारी ऊर्जा जो है अपने आप ही सारी सब कुछ मतलब खुद ही पे खुद होते ही जाता है। स्टिलनेस महसूस होती है थोड़ा सा ना। जी अभी बहुत सारे विचार जो हमेशा चलते रहते थे, इस समय वो नहीं चल रहे हैं, जी जी है ना? यही है अतीन्द्रिय सुख। और जब हम परमात्मा से मिलते हैं, और रोज, अभी तो हम रोज नई नई चीजें कर रहे हैं, उनसे अपने आप को जब भरते हैं, तो सबसे पहले शीतलता आती है हमारे हर अंग में, हर कर्म में पावर भर जाती है जो। तो जैसे ये पावर भरती जा रही है, तो शीतलता आ रही है ना? शरीर में रहते हुए है ये। देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारा हर कर्म अब शीतलता की ओर बढ़ता चले जाए। और ये सब शरीर के अंदर रहते हुए होगा। हम देखते हैं ना देवी देवताओं के चित्रों को, कैसे कुछ शरीर के बाहर नहीं होता है ये सब,
शरीर में रहते हुए पाया जाता है ना। ये जो अभी आप महसूस कर रहे थे, ये स्टिलनेस, उसको हम भर कर आए अपने अंदर, शक्तियों को, पावर को, उनकी याद को, परमात्मा की। एक एक थॉट जो है इतना पावरफुल हो रहा है हमारा, होता रहा था उस समय। तो ये जो हम चित्र देखते हैं देवी देवताओं के, ये तो सिंबल है, ये सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल। तो कितना शीतल ये चेहरा इन सब का, देखिए, है ना। एक रूहानियत नजर आती है। ये जो देवी देवता थे ये शरीर में थे, शरीर से अलग नहीं थे। हम मोक्ष की बात करते हैं, ये शरीर में थे, शरीर से अलग नहीं थे। जितना ज्यादा हम ऊपर जाके अपने आप को भरते चले जाएंगे ना, हम 2 दिन पहले पढ़ रहे थे कि योर फेस इज इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका मन का इंडेक्स है आपका चेहरा। चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो शीतलता है, अगर मन भरा होगा शक्तियों से तो एक्सप्रेशंस, हमारा बोलने का तरीका, हमारा खाना खाने का तरीका, सोने का तरीका, सब शीतल होता चला जाएगा। पहले आक्रामक होता है, मेरा भी था, ऐसा नहीं समझिएगा कि शुरू से ही ये सब हो रहा है, नहीं होता है। हम सब एक ही जैसे हैं लगभग, है ना। परसेंटेज अलग है। हो सकता है किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो हो सकता है किसी को टेंशन बहुत होती है। हो सकता है कोई बोलता बहुत ज्यादा है, हो सकता है कोई सिर्फ रो रहा होता है। परसेंटेज अलग होती है, पर ये शक्तियां जहां कम होती है ना, वहां ये सब चीजें हो रही होती है। अभी हमने जो शक्तियां भरी ना, हमारी एक एक कर्म इंद्रियां शीतल होती चले जाएंगी। चेहरा बहुत शांत, शीतल। धीरे धीरे आपका स्किन फेयर होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप महसूस करेंगे ये चेंजेस अपनी लाइफ में, अपने शरीर में भी चेंजेस महसूस करेंगे। ये जो देवी देवताएं हम देख रहे हैं, ये शरीर में रहते हुए सोल कॉन्शियसनेस में थे। अभी हम ये जो भर रहे हैं अपने अंदर, हम सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंचते जा रहे हैं। शरीर में रहते आत्मिक दृष्टि में रहना, शरीर में रहते ये याद रहना कि मैं आत्मा हूं, शरीर में रहते उनसे कनेक्ट रहना, यही तो देवी देवता है। और क्या है? आप सब कौन है? देवी देवता ही तो है, तभी तो आप कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना, मान लीजिए कोई लेट्स सपोज कि मैं छेनी हथौड़े से ठोकने वाला कुछ हूँ, मान लीजिए लोहार हूँ, है ना। और आप इंजीनियर हैं, या आप डॉक्टर हैं, कुछ भी, आप एक सिंगर हैं, तो क्या आप मेरा काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप बोलते हैं ना कि जिसका काम है उसी को साजे, ऐसा हम सुनते भी आए हैं। तो अभी जरा सोचिए कि आप ये अभी कर बैठे हैं, आज हम 27वें दिन मिल रहे हैं, आपने इजिली कर लिया है, तो आप कौन है? कौन है आप? देवी देवता ही तो है, तभी तो कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि जिसका काम उसको साझी, ऐसा कुछ सुनते हैं। शायद मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं। देवी देवता शरीर में रहते, शरीर में रहते सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहते। हम भूल गए तो परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया, क्योंकि वो आउट ऑफ दिस ड्रामा है, डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा है, प्रिंसिपल एक्टर भी है। तो जो डायरेक्टर ड्रामा से बाहर है उसी को तो पता रहेगा, उसी ने आके इसीलिए बताया कि बच्चे आप सब महान आत्मा है, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, से भी श्रेष्ठ, से भी श्रेष्ठ, धर्मात्माओं से, महान आत्माओं
से भी श्रेष्ठ आत्मा देवी देवता है। जैसे जैसे हम उस शक्तियों को भरते चले जाएंगे, हमारा मन शीतल होता चला जाएगा। चेहरा, चलन, चाल, बोल सब शीतल, और ये शीतलता ही हम रिफ्लेक्ट करेंगे। किसी से मिलते तो उसको पावर देते हैं, ये शीतलता ही रिफ्लेक्ट हो रही है। धीरे धीरे आप सभी को ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आप में से सभी को वो मिलना शुरू हो जाए। इन देवी देवताओं के पास कोई क्यों जाता है? उनसे पावर लेने तो जाता है, और क्या करते हैं? कुछ तो भी नहीं करते हैं ना। देवी देवता का अर्थ देना, जो देता है वो देवता, जो लेता है वो लेवता। हम तो देवता है ना। उनसे पावर भर रहे हैं और फिर आसपास की आत्माओं को दे रहे हैं। कल हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, शक्तियों को और भरेंगे और अपने हर कर्म को सुकर्म बनाएंगे। परमात्मा कहते हैं मन का ना तो दमन करना है ना अमन करना है, उसको सुमन बनाना है। हम लोग क्या करते हैं? दमन, दबाते हैं मन, अमन करते हैं, जो नहीं चाहते वो भी करते हैं, प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर, दिखावा। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल कपड़ों में, कुछ खुले खुले कपड़ों में, पर सोसाइटी के चक्कर में कुछ और पहन लेते हैं। कंफर्टेबल नहीं है, प्रेशर है सोसाइटी का। खाना कुछ और चाहते हैं, किसी और तरीके से चाहते हैं, पर किसी और तरीके से खा लेते हैं, प्रेशर है सोसाइटी का। इस प्रेशर में आके हम प्रेशर में रहना शुरू कर दिया। आज इसको रिलीज करना है। और इस वजह से क्या हुआ, एक सेट पे चलते चलते, मशीन लैंग्वेज, मशीन जैसे चलते चलते आज हम मशीन जैसे ही हो गए हैं। हमारा रिमोट सबके पास है, उनको पता है कि इसको कैसे दुखी करना है, हंसाना है, रुलाना है। अब हमें अपना रिमोट कंट्रोल सबसे वापस लेके आना है। हमारा रिमोट किसी के पास नहीं हो सकता है, हमारा रिमोट हमारे ही पास होना चाहिए। और वो हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिसका काम है उसी को साझे, हर किसी के बस का नहीं है। तो आप डिफरेंट हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं तो हम लोग अपने आप को नॉर्मल समझने लगते हैं, नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही, हम वैसे नहीं। वी आर डिफरेंट, पर हैं एक जैसे। रास्ता हमने जो चुना है वो थोड़ा अलग है। लोग बोलते हैं कि ये कैसा है, समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है। समझ में सब कुछ आता है, हिम्मत चाहिए करने के लिए। और आप लोगों ने तो हिम्मत ही करी ना, बस रोज सुबह उठ कर आते हैं, देखिए क्या क्या हो रहा है। बस अभी ये मेरे साथ हो रहा है, अभी आप अकेले में करेंगे, क्या है, कुछ भी नहीं है। थोड़े दिन मेरी हेल्प की जरूरत है, फिर तो हम रोज मिलते 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 कितनी चीजें अभी सीखने वाले, कितनी चीजें हैं। अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है जी। अभी देखिए कितना सुंदर चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। परमात्मा तो हमें देवी देवता बना के ही अब लगता है कि छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं। और हम बनेंगे भी, क्योंकि जिसका काम है वही कर सकता है। तो आपने पावर भरा और इस शरीर में रहते सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आए थे थोड़ी देर के लिए, तो कितना अच्छा लग रहा है, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है ना, शांत रहने का मन कर रहा है।
जो यहाँ चल रहा था बहुत कुछ 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 अभी फॉर अ मोमेंट रुक गया है। सोचिए सिर्फ हम लोग ऊपर 22 मिनट थे, अप्रोक्सीमेटली 20-22 मिनट, उसमें इतना रुक गया। सोचिए आप पूरे दिन इस स्थिति में रहे हैं, कितने शांत हो जाएंगे आप। कैन यू इमेजिन? रिलेशनशिप कैसे हो जाएंगे हमारे। देखिए तो जरा, हमारा चेहरा चलन कितना सुंदर हो जाएगा। देखिए आज दिन भर इसको, ये तो चाहते हैं ना हम कि हमारे रिश्ते अच्छे हों और हम हर काम बहुत अच्छे से कर सकें, क्रिएटिवली कर पाए, हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में आ जाए। यही तो चाहते हैं बस, और क्या है। और यही हो रहा है, कुछ तो भी नहीं है, कुछ किया थोड़ी हमने, नो एफर्ट, एफर्टलेसली सारी चीजें हो रही। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो परमात्मा उस जो पहले सेंटेंस से शुरू किया उसको थोड़ा सा अभी कंप्लीट करता हूँ। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे आप नूरे रतन हैं। नूरे रतन अर्थात चमकते हुए सितारे में से जो बहुत चमकते हुए सितारे हैं, बहुत पावरफुल हैं। किसी भी चीज की चमक शक्ति से होती है। जैसे एक बल्ब है 10 वॉट का, एक बल्ब है 200 वॉट का। वो शक्तिशाली है तो उसका जो ब्राइटनेस है बहुत ज्यादा है, रोशनी बहुत ज्यादा है। जो 10 वॉट का है उसका रोशनी कम है, उसका रोशनी मर्ज हो जाता है बड़ी रोशनी के साथ, है ना। हम मिल रहे हैं उस अनलिमिटेड वॉट के बल्ब से। अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे कितना भरना है, मुझे कौन सा बल्ब बनना है। उसने तो सभी चीजें खोल के हमारे सामने रख दी, सारे प्रोसेसेस, सारा ज्ञान, पढ़ाई, नॉलेज सब दे दिया है। मेरे ऊपर है मुझे कितना लेना है। परमात्मा कहते हैं जैसे आप बच्चे अपने खाने की चॉइस करते हैं ना, किसी पार्टी में गए तो वहां पे तला हुआ भी है, मीठा भी है और नमकीन भी है और डाइट फूड भी है। तो आप चुनते हैं कि मुझे क्या चाहिए आज, कि नहीं मैं आज ना समोसा नहीं खाना चाहता, मैं डाइट फूड ही लूंगा, या मैं आज समोसा ही खाना चाहता हूँ, या दोनों ही खाना चाहता हूँ। तो चॉइस करते हैं। तो वो भी कहते हैं बच्चे मैंने तो आपको सब दे दिया है, चॉइस आपकी है, फोर्सफुली कुछ नहीं है। आप करेंगे तो भी आप मेरे ही बच्चे हैं, आप नहीं करेंगे तो भी आप मेरे ही बच्चे हैं। मैं देखता हूं आपको, सोचता हूं आपके लिए शुभ भावना है मेरी, पर अगर आप नहीं कर पाते तो ये सोच लेता हूं कि इन बच्चों की ड्रामा की भावी में यही लिखा हुआ है, इन बच्चों के अंदर इतनी ही शक्ति है शायद। बस ऐसा सोच लेता हूं, क्योंकि इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये पिता के महावाक्य जो मैंने आपको अभी सुना है, ये हमें खुद चूज करना है कि मुझे 1000 वॉट का बल्ब बनना है कि 10 वॉट का कि 0 वॉट का। चॉइस मेरी है। अनगिनत सितारे हैं आकाश में, पर कुछ ही है जो चमकते हैं हर पल, हर स्थिति में एक समान उनकी लाइट से। तो चूज हमें करना है, चॉइस आपकी, प्रोसीजर आप जान चुके हैं। सिर्फ ये सौरभ के साथ के 20 मिनट ऐसे, या सौरभ रहे ना रहे, हर पल में ऐसा रहा, वैसे चॉइस अपनी है। ठीक है जी। आज आप सभी विश्व की महान आत्माओं को, परमात्मा के नूरे रतन बच्चों को
मैं इस थॉट के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। हम कल फिर मिलेंगे। इन बिटवीन आप डिसाइड करें कि कौन सी जगह पे मुझे पहुंचना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी जर्नी है और मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम सब वहां पहुंचे, ऐसा ही वो भी सोचते, ऐसा ही मैं भी सोचता हूँ। बस हमें चलना है। हम सब एक जैसे हैं, इंक्लूडिंग मी, आप ही के जैसा, एक दूसरे की मदद के लिए हैं, सहयोग के लिए, बस। और कुछ इससे ज्यादा नहीं कोई कर सकता है। करना तो उनको है और आपको है। आप दोनों को मिलना है, मेरा उसमें कहीं कोई काम नहीं। बस बता सकता हूँ उतना ही जितना मुझे आता है। करना आपको है। चलिए जी, नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो रिलीज लेना चाहते हैं रिलीज ले सकते हैं। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, पिता के नूरे रतन बच्चों को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति।